स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि जो आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है DTU, उसमें आपका BSc MSc इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी का जो एडमिशन है वो कैसे होगा, कोर्स कैसा है, फ़ी क्या है, एडमिशन क्या है, कट ऑफ एलिजिबिलिटी, सब कुछ के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो अगर आपको DTU में BSc MSc इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, या फिर आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो आप भी जो है इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। पूरा आपका जो भी डाउट है इसमें एडमिशन कैसे होगा वो सब जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले DTU जो है आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आप जान लीजिए। तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये आपका दिल्ली के अंदर आता है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, पहली बात ये आप जान लीजिए। बट ऑल ओवर इंडिया से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का बात किया जाए तो 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। वन ऑफ द इंडियाज़ का ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था ये, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज ही है वन ऑफ द, ये अभी भी मतलब, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग कोर्सेज भी ऑफर किया जाता है। लोकेशन का बात किया जाए तो शाहबाद दौलतपुर बवान रोड दिल्ली में आपका लोकेटेड है। NIF रैंकिंग का बात किया जाए, कंसिस्टेंटली आपका अच्छा रैंक कर रहा है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में बात किया जाए तो 29th रैंक था इसका NIF 2023 में। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा रैंकिंग वगैरह है, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। और सबसे अच्छा बात है इसका कैंपस जो है आपका बहुत ही अच्छा है। ROI जो है ये लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो देते हैं वो काफ़ी अच्छा है। बाकी आपका जो इनका BBA जैसा कोर्स जो हो गया, जो टेक्निकल कोर्सेस नहीं है उनमें भी आपको काफ़ी शानदार प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको यहाँ पे मतलब कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल कोर्सेज के अलावा जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज है वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पैकेजेस प्लेसमेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी शानदार मतलब ये यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका कोर्स का, ठीक है, तो जो कोर्स है आपको सब्जेक्ट के साथ मतलब CUT के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी का जो एडमिशन है वो आपको CUT UG के थ्रू देखने को मिलेगा। तो CUT के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो कैसे आपको सब्जेक्ट कैसे रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उनके CUT के ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसे दिया हो गया है, इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका कोर्स है और इसमें आपको सब्जेक्ट क्या क्या लेना है। तो केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा और उसके साथ आप बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स में से आप मैथ्स मतलब एक ही पेपर होता है ऑब्वियसली, ठीक है, एक ही पेपर है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंग्लिश, आपको 5 सब्जेक्ट जो है CUT में इस बार चूज़ करना पड़ेगा। पहले जो था ऐसा नहीं था। तो जब हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है, कि अभी के हिसाब से आपको 5 सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोगों ने मेंशन करके रखा है, द कैंडिडेट मस्ट है पास क्लास 12 एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड, ठीक है। कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास है तो आपका चल जाएगा, ठीक है। आप इंडियन है या फिर फॉरेन कंट्री से है तो भी आपका चल जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड और होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी मतलब 12th का है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है, 50% रहना चाहिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो आप 45% में भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया जो आपका इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है उसके लिए। उसके बाद देखिए अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा, उससे पहले आप पिछले साल का सब्जेक्ट मैपिंग को देख लीजिए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट लिया जाता था, ताकि आपको कट ऑफ से एग्जैक्ट पता चल सके किस तरह से आपका होने वाला है। तो देखिए ये लास्ट ईयर का है कि इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी में आपको बेस्ट 2 बस देखा जाता था, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में से आपका बेस्ट 3 जो है आपका देखा जाता था, ठीक है। तो बेस्ट 3 जो है इन तीनों में से कोई भी रहेगा उसका मार्क्स देखा जाएगा। तो ये 3 जो है इसमें से अगर 2 लोगों का देखा गया, नहीं बेस्ट 2 देखा जाता था, तो अगर इनका में से 2 मार्क्स देखा जाए तो आपका जो है लास्ट ईयर का जो होगा 400 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है। नहीं 2025 का अगर अच्छा सॉरी, लास्ट ईयर भी 250 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, तो आपका जो है मतलब 500 इन टोटल मार्क्स हो जाएगा लास्ट ईयर के हिसाब से। अब हम लोग कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो जो 500 मार्क्स था लास्ट ईयर उसमें से आपको ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो इन लोगों का ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जो है इन लोगों ने फर्स्ट राउंड का पब्लिश किया है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं जिसका रैंक 1 है यहाँ पे उसका जो है CUT में 215 आया था जनरल कैटेगरी में, और जिसका रैंक 3 है उसका आपका आया था 198, जिसका रैंक 5 है उसका 195। तो ओवरऑल देखा जाए तो 200 के नीचे जो है फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा है तो इस हिसाब से आपका जो है 150 तक भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है, मैंने नीचे तक देखा था, ठीक है। तो 160 170 पे भी अच्छे से एडमिशन हो गया था फर्स्ट राउंड में ही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको 500 में से 200 पे भी एडमिशन हो रहा है तो आप मान के चलिए कि अगर आपका जो है 5 पेपर आप देंगे, 1250 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है, तो उसमें आपको अगर 600 650 ले आते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।
तो मतलब ओवरऑल 50% से ज़्यादा मार्क्स आपको उठाना पड़ेगा। 50 से ज़्यादा मतलब कि ओवरऑल अगर 60-65% मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका अच्छा चांसेस रहता है कि आपका यहाँ पे एडमिशन ईजिली हो जाएगा। कट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट ईयर का सब्जेक्ट मैपिंग इसलिए दिखाया क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो मतलब अभी के हिसाब से आप नहीं कह सकते कि आपको 1250 में से 200 लेके आना है, ठीक है, तो वो मतलब 500 में से इतना था, तो इस हिसाब से आपको कट ऑफ का अंदाज़ा लग गया होगा। उसका अगर बात किया जाए फीस आपको कितना देना है, ठीक है, तो बस बायोटेक्नोलॉजी का फीस इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे इन लोगों ने एमएससी प्रोग्राम और एमए इकोनॉमिक्स का एक साथ मेंशन किया है। तो एमएससी प्रोग्राम में ही आपका ये भी आ जाना चाहिए, तो उस हिसाब से ट्यूशन फी जो है कैसा है और आपका जो भी सारा फीस है सब कुछ आप देख सकते हैं किस किस चीज़ के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है, और इन टोटल आपको 42,000 जो है आपको एक साल में देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे 2025 का बात किया जाए, 2024 2025, तो इसमें 45,000 है। तो ओवरऑल 40 to 50,000 के बीच में आपका फीस जो है इसमें रहने वाला है इस प्रोग्राम का। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, फीस आपको कितना देना है। उसके बाद एट द एंड अगर बात करें आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको CUT UG 2026 को अपियर करना है, जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। अगर आप उसके साथ अपियर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट्स का वेट करना है, ठीक है। जब रिजल्ट्स आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। जब ये DTU अपना काउंसलिंग वाला ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करके आपका जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, उसको आपको चेक करना है। जब वो लोग रिलीज़ करेंगे अगर आपका नाम वहाँ पर रहता है तो आपको फ़ी पे करके सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। इन सिंपल, जैसे हर जगह होता है वैसे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो भी डाउट था BSc MSc जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उस कोर्स को लेकर वो सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जो है ज़रूर करेंगे, ठीक है। और कुछ अगर रहता है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।